हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है अपना इस पेपर का, तो कंप्लीट कर लेते हैं आज। देखो, बहुत सिंपल है। मैं मानता हूं कि 7-7 मार्क के दो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल आपका बिना टाइम कंज्यूम किए हुए ये क्वेश्चन 7-7 मिलकर 14 मार्क्स 15-20 मिनट में दे देता है। बस सिर्फ आपको अपना प्रैक्टिस अच्छे से रखना है। द डेटा ऑफ द करिश्मा कंपनी, ठीक है, अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओके ठीक है, जो भी है। और यहां पर ध्यान रखना है कि फॉर द मेकिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाना है, समझो ये एक यूनिट है, इसको एक यूनिट बोलेंगे ना, एक कैलकुलेटर है, एक यूनिट है। इसको बनाने के लिए मुझे जो सामान लगेगा, मटेरियल लगेगा, ठीक है, तो वो 20 लीटर सामान लग रहा है और 100 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने जो बोला है वो 1 यूनिट के लिए बोला है। एक यूनिट बनाने के लिए 100 लीटर केमिकल चाहिए, 20 लीटर केमिकल चाहिए और 100 घंटे काम करना पड़ेगा। दैट्स इट, ओके। और 100 घंटे में 1 घंटे का 3 रुपए मिलेगा आपको, तो 300 रुपए है। और 20 लीटर का, 1 लीटर का 40 रुपए, तो 800 हो गया मल्टीप्लाई। मार्च महीने में इन्होंने जो काम किया ना, वो 20 यूनिट का काम किया। देखो, उन्होंने जो आंसर मतलब जो दे रखा है ना, वो 1 यूनिट का दे रखा है और अपने को जो प्रोडक्शन करना है वो 20 यूनिट का करना है। ठीक है, मतलब समझो एक आदमी 4 रोटी खा लेता है। ठीक है, हम लोग अपने घर में जब आपकी मम्मी या बहन जो भी है वो रोटी बनाते हैं ना, तो ये ऐसा सोचते हैं ना कि एक आदमी 4 रोटी खा लेता है और हमारे घर में 5 आदमी है, तो उस हिसाब से वो रोटी बनाते हैं। ठीक है ना। बस वही तो काम है कि अगर यहाँ पर एक आदमी के हिसाब से या 1 यूनिट के हिसाब से इतना लग रहा है, इतना लग रहा है, लेकिन हम तो 20 के हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो 20 के हिसाब से जो सामान लगेगा उसमें आपके पास, देखो यहां पर बोला है मटेरियल इतने रुपीस का लग गया और ये भाव पे लगाया। सोचा था 40 का, हो गया 39 का, 1 रुपये सस्ता मिला। और जो लेबर हमने लगाया वो इतना रुपीस का लेबर का खर्चा हुआ और ये इस हिसाब से हुआ, हमने सोचा था 3 रुपए के हिसाब से। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, ओके। फिर थोड़ा जगह छोड़ के, जगह क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पे लिख देता, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट। यहां पर आप पी भी लिख सकते हो, प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, चलेगा, कोई फर्क नहीं। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझ, अपने पास 40 रुपए का लीटर सामान आना चाहिए था, 3 रुपए के हिसाब से अपना वेजेस लगना चाहिए था। तो 40 रुपए के हिसाब से सामान आना चाहिए था, 3 रुपए के हिसाब से वेजेस लगना चाहिए था। ये मैं जो कर रहा हूं वो लेबर के लिए कर रहा हूं और ये जो कर रहा हूं मैं मटेरियल के लिए कर रहा हूं, ओके। बात करेंगे 39 रुपीज जो है और यहाँ पर 3.30 रुपए है, ये अपना एक्चुअल में जब सामान यूज हुआ या एक्चुअल में जब लेबर लगे वो वाला पैसा है। तो वो हमने को यहाँ पर लगा दिया 39 और 3.30। अब क्वेश्चन में इतना रुपए का खर्चा हुआ और ये भाव पे हुआ, तो सवाल ये है कि हम लोग ने कितना मटेरियल खरीदा होगा, क्योंकि 1 लीटर का ये भाव और ये जो है वो खर्चा है, तो डिवाइड कर सकते हैं। भाई तुम कभी पेट्रोल भरवाने गए हो ना, तो कभी ऐसा होता है ना कि 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल का भाव है 100 रुपए, तो 5 लीटर पेट्रोल आया होगा ना, 500 डिवाइड बाई 100, तो बस वही तो करना है कि इतने रुपीस का खर्चा हुआ, ये रुपए पर लीटर का भाव है। तो जब डिवाइड करोगे इससे तो लीटर मिलेगा ना, कितना लीटर हम लोगों ने यूज किया, कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने से, 380 आ रहा है। यहां पर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी,
हो गया 380। ओके, और ऐसे ही यहां पर एक्चुअल आवर्स जो है वो ये भाव पे, चल हो गया। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखो क्वेश्चन में डिटेल्स क्या है पता है? क्वेश्चन में डिटेल्स कुछ ऐसी है कि एक यूनिट के लिए तुमने 20 लीटर सोचा था, लेकिन हमने 20 यूनिट बनाना था। जब एक यूनिट के लिए 20 का सोच के रखा था तो 20 यूनिट के लिए कितना सोचना चाहिए था? ठीक है, तो हम यहां पर काम करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे, कि भाई एक यूनिट को हम लोग जब बनाते थे तो हम 20 लीटर का सोच के रखते थे। तो जब 20 यूनिट बना रहे तो कितने लीटर का सोचना चाहिए था? भाई उनको 400 का तो सोचना चाहिए था। तो 400 लीटर यहां पर आना चाहिए, लेकिन 400 की जगह हमारा जो लीटर है वो कम यूज हुआ, 380। और ऐसे ही सेम चीज स्टैंडर्ड आवर्स, एक यूनिट के हिसाब से 100 घंटे जाना चाहिए। एक यूनिट को बनाने के लिए 100 घंटे जाना चाहिए। तो 20 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे? तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 घंटे आएंगे। ओके, हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म। ओके चलिए, अब अपना जो काम है उसमें हम लोग जो लिखते हैं वो ये है कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर सॉरी मटेरियल कॉस्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। फिर आपके पास मटेरियल रेट वेरिएंस है, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। और फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस और स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हो गया, कहानी खत्म। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे काम हो जाएगा। तो 400 इंटू 40, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस करो। तो 400 इंटू 40 माइनस क्या करना है, 380 इंटू 39, ये 16,000 हो जाएगा। और माइनस करने से ये आंसर, और ये फेवरेबल आएगा। फिर उसके बाद आपको यहां पर प्राइस, एक सेकंड मेरी यहां पर गलती हो गई, 40 लिखना था, सॉरी, यहां पर 40 लिखना भाई। ठीक है भाई, मिस्टेकली 400 लिख दिया था, समझ रहे हो ना? हाँ, मैंने मल्टीप्लाई तो सही से ही किया था, 400 इंटू 40 ही किया था, लिखने में गलत। चलो 40 माइनस 39, और ये आ गया 380। तो यहां पर 380 फेवरेबल हो गया, और 400 के जगह 380 लगा, और 40 रुपए का भाव मैंने सोचा था तो 20 कम लगा, 800 का फेवरेबल आ गया। ये प्लस ये हो गया सर, एकदम सिंपल। अब मैं बात करूंगा सर मटेरियल के बाद लेबर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस।
स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट। लेबर रेट वेरिएंस क्या आना चाहिए, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बोलो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, चलिए करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई बीच में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, जो हम लोग करते हैं 2000 इंटू 3 किया, हो गया, ये रहा 2000 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2200 इंटू 3.30 और ये माइनस करेंगे तो 7260 1260 एडवर्ड्स अनफेवरेबल। यहां पर 3 का सोचा था 3.30 रुपए भाव निकल गया, तो 2200 रुपए के हिसाब से जो तुमने ज्यादा पैसा दिया 0.30, उसमें तुम्हारा 660 रुपए का नुकसान हो गया। सिंपल सी बात है ना, तुमने 3 का सोच के बैठे थे, जब एक्चुअल में काम करवाया तो 3.30 लग गया, तो तुम्हारा 30 पैसा ज्यादा लग गया, और जो तुमने काम करवाया 2200 घंटे करवाया तो 2200 घंटे के हिसाब से 660 रुपए ज्यादा चला गया तुम्हारा भाव के कारण। और यहां पर बात करें तो ये जो था वो हमने सोच के रखा था 2000, लेकिन हुआ 2200, 3 के हिसाब से सोचा था, तो यहां पर 200 ज्यादा लग गया, तो ये 600 ज्यादा चला गया। एडवर्स माइनस, एडवर्स मतलब माइनस। और यहां पर तुम देखो इसको और इसको टोटल करोगे ना तो ये आ जाएगा, हो गया खत्म कहानी। पूरा क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर पूरा हो गया। चलिए बात करते हैं, यहां पर जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो यहां पर पहले स्टेटस लगा देंगे, स्टेटमेंट ऑफ जॉब नंबर 1669। ओके, बताइए क्या होना चाहिए। पहले तो मटेरियल लगा, उसमें वुड लगा और आयरन लगा। ओके, तो पहले लगा देते हैं मटेरियल, वुड और आयरन। बताइए 40 के साथ मल्टीप्लाई करो 100 को। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, 40 और 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 और 200 को मल्टीप्लाई, 40 100 और 25 को 200 से। चलो ये हो गया मटेरियल। उसके बाद है लेबर, और ये हो गया 50 इंटू 4 और 75 इंटू 2, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। पचास घंटे इंटू 4 और 75 घंटे इंटू 2, 200, 150, 9350। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट। उसके बाद देखो यहां पर वेरिएबल ओवरहेड में देखो आपको क्या बोला है, 20,000 और 15,000 का खर्चा हुआ, लेकिन ये जो खर्चा है ना 10,000 घंटे का हुआ। ये पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा और पूरे डिपार्टमेंट का कितने घंटे काम हुआ वो दे रखा, पूरे डिपार्टमेंट। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ना, और मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो मुझे एक आंसर मिलेगा कि 1 घंटे का कितना रुपए चार्ज हुआ। 20,000 को 10 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड कर लो, 20,000 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 2 रुपए पर आवर, और ये आ गया 1 रुपए पर आवर।
मतलब अगर वेरिएबल ओवरहेड अगर होता है तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 रुपए 1 घंटे का, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर 1 रुपए 1 घंटे का। एक सेकंड ना, इसको पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। वेरिएबल ओवरहेड, डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, और ये जो डिपार्टमेंट है उसमें एक चीज ध्यान रखना कि पहले और दूसरे डिपार्टमेंट में 50 और 75 घंटे ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो काम बता रहे हैं ना ये लोग कि इतना घंटे काम हुआ, वो तुम्हारे सिर्फ ये वाली जॉब के लिए हुआ। कंपनी में बहुत सारे जॉब चलते हैं और कंपनी में जो टोटल जो काम हुआ वो 10,000 और 15,000 घंटे के हिसाब से काम हुआ, लेकिन हमारी इस जॉब के लिए सिर्फ इतना घंटे ही हमारा यूटिलाइज हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। समझे? हाँ, मतलब 10,000 घंटे हम लोग टोटल काम कर रहे हैं, उसमें से इस जॉब के लिए 50 घंटे काम कर रहे हैं और 15,000 में से इस जॉब के लिए 75 घंटे काम कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 75 घंटे का ही खर्चा चाहिए ना। चलो, तो देखो यहां पर 2 रुपए 1 रुपए हम लोगों ने निकाल के रखा है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? उसके बाद आपके पास फिक्स ओवरहेड है, और ये जो फिक्स ओवरहेड है ना उसको यहाँ पर डिवाइड करना, तो कितना आ रहा है? 18,000 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ रहा है? 2 रुपए पर आवर। 1 घंटे का 2 रुपए। और इसमें एक चीज समझो, ये दोनों को मिला के जो तुम्हारा कितने घंटे लगे वो ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड 175, सॉरी, 50 और 75, 125, सॉरी 125 आवर्स कहाँ से आए बेटा, वो भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है, फिर तुम लोग है ना पूछोगे। कहां से आए? अरे ये देखो, ये दोनों मिला के, क्योंकि वो दोनों मिला के आपने इतने घंटे काम किया इस जॉब के लिए, उसमें 1 घंटे का 2 रुपए हम लोगों ने निकाल के रखा था, तो ये आ गया 250। चलो टोटल करो, 9775। ठीक है, और तुमको यहां पर एक और लाइन बोली है कि आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट लेना है। भाई ध्यान रखना, ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट है, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट ऐड होता है ना, उसके बाद जो तुमको बनता है ना उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये वाली अमाउंट पे 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब बेटा तुम्हारे पास जो सेलिंग प्राइस है ना वो 20%, सॉरी, वो हम लोग सपोज कर लेते हैं 100। 100 का कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 20%, मतलब 20 रुपीज। दैट मीन्स के तुम्हारी जो कॉस्ट प्राइस होगी ना वो 80 होनी चाहिए। सीधा मतलब 80 रुपए की चीज 100 में बेचेंगे तो 100 पे 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं, वरना नहीं कमा सकते। बस यही बात ध्यान रखो। तो अगर मैं 80 रुपए की चीज 100 में बेचूं तो मैं 9775 की चीज कितने में बेचूं? ठीक है, ये बात। बताओ कितना आ रहा है? एक सेकंड में एक बार फिर भी देख लेता हूँ। प्रॉफिट
ओके 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये बात सही है। चलो तो आपका आंसर है 1221.8.75, 1221.8.75। अब इसका 20% कर दो ना, तो 2443.75, और ये लेस करके आप ऊपर का आंसर देख सकते हो। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हो गया? सिंपल सी चीज है। या तो देखो मैंने आपको एक अच्छा सा टेक्निक सिखाया कि भाई सर इसका 20% मतलब ये होता है इसके ऊपर 25%। अब ये आपने अगर बैंकिंग वगैरह किया है तो ये पता होगा कि सर सेलिंग प्राइस का 20% मतलब कॉस्ट प्राइस का क्या होता है 25%। या तो फिर मैंने सिखाया भी है आपको कोर्स में कि ये चीज याद रखोगे ना तो बेटा टीवाई तक तकलीफ नहीं होने वाला। और चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो ना तो उसमें भी तकलीफ नहीं होने वाला। अभी आपको पता है एसएमसी का एग्जाम निकला है, ठीक है। एसएमसी का जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ वैकेंसी निकली है, उसमें एग्जाम होने वाले, उसमें मैथमेटिक रीजनिंग में यही आएगा सब कि भाई सेलिंग प्राइस पे इतना परसेंट प्रॉफिट है, कॉस्ट आता है। एक सवाल तो बिल्कुल आता है इसमें एमसीक्यू में, और वहां पर तुम्हारा ये नॉलेज जो है वो काम आता है। तो यही चीज जो पढ़ाई में तुम सीखते हो वो काम आती है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये अपना पेपर यहाँ पर फिनिश होता है। इस पेपर की जितनी भी थियरी है वो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट दे रखी है। तो ये एस्केलेशन क्लॉज देखो करके जाना, वेस्टेज वाला भी करके जाना, और ये ऑपरेटिंग, ये देखो मेरे ख्याल से ये 3 थियरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बार इसमें से 1-2 तो आ ही जाती है। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, उसके साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, उसको पढ़ लो। एडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।